ये करोड़ों रुपए की रिकवरी जो आप अभी देख रहे हैं, ये की है भक्कर पुलिस ने। पुलिस करोड़ों अरबों रुपए की रिकवरी करती है और लोगों तक पहुंचाती है, और एक इंप्रेशन जनरली ये है कि पुलिस अच्छे काम नहीं करती। और यहाँ पे आज हम एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। कुछ याद होगा, जनवरी फरवरी के महीने में एक बहुत ज़ोरदार हमला हुआ दहशतगर्दों का मियांवाली में, और उसको हमने मकड़वाल थाने में ना सिर्फ पुश बैक किया, बल्कि उसके बाद हमने उन मुल्जिमों, उन दहशतगर्दों को ट्रेस किया, उनका कला कमा किया, उनको अदालतों तक पहुंचाया। वो फोर्स जो खड़ी थी, उसके पीछे बहादुरी की दास्तान जो उन्होंने रकम की, उसके बैकड्रॉप में एक शख्स था, और वो है उस वक्त का डीपीओ मियांवाली और आज का डीपीओ भक्कर नवीद। नवीद, कितने साल हो गया पुलिस में? सर मुझे 15 साल पुलिस में हो गए सर। और सर बड़ा अच्छा ये सफ़र रहा, क्योंकि सर हमें पता चला था सर्विस में आने से पहले कि पुलिस एक फ़ैमिली की तरह है। वो सर जब मैंने आके देखा तो वाकई हमें अंदाज़ा हुआ कि पुलिस एक फ़ैमिली की तरह है। वो सर इस तरह कि जब कोई, जैसे आपने हमले की बात की, तो सर एक सिपाही से लेकर आईजी साहब तक खुद ऑनलाइन थे और उस हमले को रोकने में। अच्छा, मैं तो बाहर से टेलीफोन के ऑनलाइन होकर कैसे ही रोकना था, आप लोगों ने रोका। ये बताइए, इससे पहले आप खैबर पख्तूनख्वा में भी नौकरी करते रहे? सर मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहा हूँ, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये वाली टेंशन थी। वहाँ पर भी हमने ऐसे हमले रोके, और नांगा पर्वत पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उनको भी अरेस्ट किया और कैफरे किरदार तक पहुँचाया सर। अच्छा, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट, उसके अंदर भी आप थे, तभी आपके दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी माशाल्लाह एक्यूमेन है, और उसका बड़ा ज़बरदस्त आपका अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ आप ये कर रहे हैं। तो इस हमले के बाद जब ये रोक लिया, तो चूंकि इलेक्शंस ड्यू थे और हमने सारी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स की, तो आपको हम भक्कर लेकर आ गए। तो हमें भक्कर के बारे में बताइए, जिसके साथ टीमों के साथ आज आप आए हैं। सर भक्कर जब मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो वहाँ आके जब मैंने अपने स्टाफ से ब्रीफिंग ली और सारी चीज़ों को देखा, तो जो सबसे पहला आइडिया मुझे वहाँ पर हुआ वो ये था कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि मुहर्रम उल हराम जो है सर, जिसकी बड़ी ही वोलेटाइल हिस्ट्री रही है, उसको पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवाना। अच्छा, भक्कर दूर करके एक ज़िला है, लास्ट प्रायोरिटीज़ में है, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होंगे सर। जितने हमें चैलेंजेस हैं उतनी ही हमें सपोर्ट मिलती है हमारे रीजनल पुलिस ऑफिस की तरफ से। चलो, वो तो तारीफ़ आ गई ना अफसरों की। मुझे दिखाइए कोई नक्शा वक्शे के ऊपर, हमें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें आप मैप पे समझा दें कि ये भक्कर है किधर, और इसको कहते हैं ये बहकर नाम की वजह से है कि दरिया के साथ बहकर आया था, तो हमें कोई काइंडली आप बताना चाहेंगे कि ये क्या है? यानी ये भक्कर है? जी सर। सर ये भक्कर है, और सर ये डेजर्ट सिटी भी इसको कहते हैं। रीज़न बीइंग के जो थल डेजर्ट है हमारा सर, वो ये मनकेरा सर्कल हमारा, और सर सदर सर्कल इसमें ये फॉल करता है सर। दुल्ले वाला भी इसमें आ जाता है। यानी इधर खुशाब है, झंग है, लैया है सर, ओ डेरा इस्माइल खान है, ठीक है। अब सर जो डेरा इस्माइल खान है सर, इसके साथ हमारा रिवराइन ट्रैक्ट है पूरा सर, ये 135 किलोमीटर। अच्छा, ये अजीब सी बात लग रही है कि ये दरिया के उस तरफ भी पंजाब है। हाँ सर बिल्कुल। और यहाँ पे भी कोई पुलिस की पोस्ट तो बड़ा मुश्किल होता होगा। सर पुलिस के लिए मुश्किल होता है, जितना चैलेंजिंग ये टारगेट है उतनी ही निबर्द आजमा होती है हमारी फोर्स वहाँ पर। हमें जब थ्रेट आता है तो सर हम इसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। और ये बताइए कि कितने यहाँ जो है आपके थाने हैं? सर हमारे यहाँ पर 12 पुलिस स्टेशन हैं। लगता तो इसे बड़ा अनइम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है 12 पुलिस स्टेशन सर। लेकिन जी सर, अगर सर मैं इसमें बताऊं आपको मजीद कि सिर्फ 12 पुलिस स्टेशन ही नहीं, हमारी सर 3 ये रिवराइन पोस्ट हैं। जैसे आपने ये सर पॉइंट आउट की, एक ये है, दूसरी ये है, और ये तीसरी। ये रिवराइन पुलिस क्या होती है भाई? सर रिवराइन पुलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 135 किलोमीटर्स का ट्रैक्ट है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, डेरा इस्माइल खान पे भी और इस तरफ भी, हमेशा से ट्रबल सम रहे सर। और इन पे जब भी ऑपरेशन हुए, वहाँ पर सर पीओज ने आके बैठना, वहाँ जब सेक्टेरियन यहाँ की हिस्ट्री थी, वहाँ पे आके लोगों ने बैठना। जब सर्च ऑपरेशन किए गए तो बड़ी ही नोटोरियस किस्म के क्रिमिनल हमने वहाँ से अरेस्ट किए, वेपन्स रिकवर किए, और उनके खिलाफ हमने, क्योंकि दरियाई इलाके में एक्सेस मुश्किल होती है, तो इस वजह से वहाँ पे क्रिमिनल चले जाते हैं। जी सर, एक तो एक्सेस मुश्किल होती है, सेकेंडली सर उनका ये ख्याल होता है कि पुलिस यहाँ पर ना गश्त करेगी ना कुछ और करेगी। अब ये जब 3 रिवराइन पोस्टें हमारी बन गई सर, इनके पास बोट्स भी हैं अपनी सर। पतन है हमारे सर 14, जो कि कश्तियों के रास्ते हैं। पतन क्या होता है भाई? पतन सर ये होता है कि जहाँ जहाँ से कश्ती पे लोग बैठेंगे और वो रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड पर दूसरे ज़िले में जाएंगे, उसको हम पतन कहते हैं। और यहाँ से आगे खैबर पख्तूनख्वा और डेरा इस्माइल खान की पुलिस बहुत बहादुरी से लड़ी है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को सलाम है, मैं वहाँ सर्व भी करके आया हूँ। अमेजिंग क्राइम फाइटर्स। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और इस तरह मेरा ख्याल है करक भी है आपके वहाँ पे, हमारे 7 लाख करीब लग रहा है, लकी मरवत में भी है, डेरा इस्माइल खान है, बट दे आर ब्रेव पुलिस ऑफिसर। सलाम है केपी पुलिस। जी सर, इसमें मैं अगर सबमिट करूँ सर, इसमें यह है कि हमारे जब क्राइम होता है सर, तो दाजल की चेक पोस्ट है और 30 किलोमीटर है, वो ये मेन सिटी से सर, ये ऑल द वे यहाँ
तो सर जैसे ही कोई क्रिमिनल होता है वो फौरी मूव कर जाता है डेरा इस्माइल अच्छा, ये खान। बताइए, वहां पे एक बड़ा जबरदस्त पुलिस ऑफिसर आया था जब हमारे मकड़वाल पे हमला हुआ उधर से, उसका क्या नाम था? जिया सर, जो कि डीपीओ लकी मरवत था इस वक्त वहाँ पर सीटीडी में। अच्छा, काउंटर टेररिज्म में पहुंच गया जी सर, इंशाल्लाह, फिर वी आर गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स। बड़ा बहादुर और बड़ा जबरदस्त लड़का था सर। अभी रिसेंटली हमारी तरफ तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं आई, लेकिन कुंडल में एक और अटेम्प्ट उन्होंने की जिसमें वो 15 बंदे वहाँ पर पॉइंट आउट हुए। कुंडल की पीएचपी पुलिस ने उनको रिपल्स किया, उन पे फायरिंग की और वो बहुत ही दूर से वापस चले गए। पीएचपी पुलिस हमारी 4th टियर है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एलीट है, हमारे यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस है, ये तो 4th टियर के लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अतर वहीद की क़यादत में और राव करीम साहब की क़यादत में दे डिड अ ग्रेट जॉब। अच्छा, तो यहाँ पे आज हमें ये जो बहुत सारे पैसे शैसे आपने रिकवर कर दिए, ये कहाँ से लेकर आए हैं? सर 14 डेज़ बैक संडे को एक वारदात होती है हमारे यहाँ सर, एक डीजल का कंटेनर जिसमें सर 40,000 लीटर डीजल लोड होता है सर। वो मुजफ्फरगढ़ से चलते हैं, ऑल द वे उन्होंने आना था कोटला जाम पे, अनलोड होना था। कोटला जाम पे हमारे यहाँ पीएसओ का ऑयल डिपो है, वहाँ पे अनलोड होना था। लेकिन सर उससे कोई 50 किलोमीटर पहले उनको कोरोला गाड़ी में सर 4 बंदे आते हैं, वो उनको रोकते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज एक्साइज। हाँ, ये बड़ा एक स्टाइल बन गया और लोग बेचारे शरीफ लोग होते हैं, वो कर देते हैं। अच्छा, तो ये सारे पैसे हमने रिकवर कर दिए? सर हमने सारे पैसे रिकवर कर लिए, हमने वो पंप को भी पॉइंट आउट कर लिया, वहाँ पे जो और इलीगल एक्टिविटीज तो वो किसने किया? आप अकेले ने तो नहीं किया होगा? बस उस दिन बड़ा आपका वो मेडल शेडल के लिए नाम जा रहा था, वो बड़ा असला शसला पकड़ना शुरू किया हुआ आपने वहाँ पे। जी सर, वो दाजल आपके ऊपर फायरिंग शायरिंग भी हो जाती है वहाँ पे? सर कच्चे के लिए सर डर कभी भी नहीं लगता सर। हमने जिस दिन ये यूनिफॉर्म पहना था तो हमने ये अहद लिया था कि ये यूनिफॉर्म हमने पहना है आम आवाम की जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर उस राह में हमारी जान भी चली जाती है तो सर हम शहीद के रुतबे पे फायज़ होंगे। और सलाम पेश करता हूँ मैं सर जितने शोधा हैं उनकी फैमिलीज़ को, और जो ज़ख्मी हुए हमारे गाजी सर, और सिर्फ पुलिस के नहीं, आर्मी के, रेंजर्स के, नेवी के, एयरफोर्स के, फ्रंटियर कोर के, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के, यानी आप ये देखिए कि कमाल यहाँ पे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है सो गॉड वो नाकाम हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने पहले फाटा को कहते थे, अब वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, और वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ ना, तो वर्दी पहनने वालों की वजह से। तो ये वाली जो करोड़ों रुपए की रिकवरी हो गई, ये तो पुलिस के ऊपर कहते हैं पुलिस खाकू जाती है। सर बिल्कुल भी नहीं खाती पुलिस, इसमें इसीलिए सर कंप्लेनेंट से पहले दिन से डीएसपी सदर का मिलाते हैं। जी सर। जनाब बदर साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। ये बताइए कि ये कोई थोड़ा बहुत तो ख्याल आया होगा 4-5 करोड़ रुपया देख के? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी अपने डिपार्टमेंट के साथ है वो तो सर बिल्कुल है ही ऐसा। अच्छा, आइए दिखाइए। तो ये बताइए कि इनके ऊपर नोटों के ऊपर ईद मुबारक तो नहीं लिख दिया, यानी कि असल में रिकवर की है? और ईद मुबारक को जन्म तो ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ? वो रगड़ के भी कहते चेक करते हैं, वो रगड़ के इंडिगो इंक चेक करते हैं ना कि भाई वो सही है, तो नोट तो ठीक ही लग रहे हैं। तो अच्छा, तो ये किसका कारनामा और किसने करके दिया? ये सर वन मैन शो। और ये देखिए, ये है पुलिस की लीडरशिप, ये है पुलिस का लीडर, ये पुलिस का डीएसपी नहीं है, ये आपका डीएसपी है। ये पुलिस का इंस्पेक्टर अहमद अब्बास नहीं है, ये पंजाब का, अवाम का, पाकिस्तान का इंस्पेक्टर है। ये है लीडरशिप सर नवीद, ये है लीडरशिप कि उसने कहा ये इसका कारनामा है। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ जी बताइए सर। ये जो ही हमें रिपोर्ट हुआ इसके पीछे हम लग गए सर। हमने तकरीबन 150 किलोमीटर सर मेन रोड को छाना, सीसीटीवी कैमरे चेक किए सर, लेकिन हमें कोई खोई नहीं लग रहा था। हमने सर फिर ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, जिन्होंने हमें एक टारगेट दिया। जब वारदात हुई उस वक्त दिल पे क्या बीती? सर इजी फील थे, अल्लाह पे यकीन था कि इंशाल्लाह जरूर ढूंढ लेंगे। अब ये जब से हमने फ्री रजिस्ट्रेशन की है और टाइमलाइंस के अंदर एफआईआर डकैती की दे रहे हैं, नवीद की सूरत हाल बेहतर हुई? सर बहुत बेहतर हुई है। हम सर कंप्लेनेंट को ये एतमाद दिलाते हैं कि आप जो एफआईआर कहेंगे वो हम देंगे। सर हमने 2-2 साल पुरानी चोरी की एफआईआर हाँ नहीं कुछ नहीं होता, और उस बंदे को फिर आप ट्रेस भी कर लेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। और इस तरह आप 2 साल ये करते रहे तो कंपैरेटिव क्राइम का रौला भी मुक जाएगा आपका। क्यों बदर, कितने साल की नौकरी हो गई? सर मेरी हो गई है 25 साल। 25 साल में इतनी इजी एफआईआर रजिस्ट्रेशन बगैर डांट सुने सर कभी हुई है? तो सर कोई किसी किस्म का अब डांट किस बात पे पड़ती है? पर्चा ना देने के ऊपर। वज़ीर साहब भी इसको बड़ा पूछते हैं और हमने उनको सिस्टम भी दिया है। तो अब वारदात नहीं होनी चाहिए थी, हमारी पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 50,000 किलोमीटर की सड़कें हैं और बहुत कम गाड़ियाँ और रिसोर्सेज हैं। 14 करोड़ 13 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली बहुत कम सिक्योरिटी के अलावा पुलिस वाले रह जाते हैं। तो उस वजह से हमें ये मानना पड़ेगा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब अच्छा, अब वारदात हो गई, अब हम घबरा गए, हमने मुझे को कहना शुरू कर दिया तेरे को पैसे कितों आए सर, टैक्स देते हो कि नहीं देते हो, अच्छा रसीदें लेकर आओ, परसों आना।
तो वो तो फिर गालियां निकालेगा। अब ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि नहीं डिले करते हो, पर्चा के दे देते हो? नहीं सर, दे देते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं कि एप्लीकेशन तो अभी आते हैं। गुड, शाबाश, आई एम प्राउड। तो ये बताइए कि बदर साहब, आई एम सो ग्लैड कि आपने नाम दिया। तो ये जो वारदात होने के कितने अरसे के बाद आपने ये रिकवरी ये सर तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए ऑलमोस्ट सर क्लियर। नहीं होने के कितने देर के बाद? ये 24 घंटे में सर हम लोग क्लियर कर चुके थे सर। टारगेट लगा दिया था 24 घंटे में। माशाल्लाह। कंटेनर तो सर हमने फौरी तौर पे जैसी एफआईआर हुई हमने थाना फतेहपुर से उसको रिकवर किया। वो ये डीजल सेल करके वहाँ पर कंटेनर पार करके और बच्चों से पूछ के गए कि करोड़ कहाँ पर है। तो हमने सर कंटेनर वहाँ से रिकवर किया जिसमें आधी रिकवरी, फिर ये पैसों की रिकवरी डे 1 से स्टार्ट हो गई इंस्टॉलमेंट्स में। मेन अक्यूज हमारे कस्टडी में। हाँ, तफ्तीश की बात नहीं करेंगे। किन का पेट्रोल शेट्रोल था, कोई आए नहीं? ये सर अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीएसओ से और PSO सब से, ओनर अस्सलाम है। वालेकुम। हाँ जी, हाँ, ये कंप्लेनेंट है सर। कंप्लेनेंट है। जब आपके ऊपर आप लेकर आए तो कितने पैसे दिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के? सर 1 रुपया भी नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता, लोग तो मान मानते हैं इस बात को। सर ये आप यकीन करें, हमें फ़ख्र है सर बख्तर पुलिस पर, सर DPO साहब पर, सर हाफिज नवीद साहब पर, DSP बदर मुनीर साहब है, सर SHO साहब है। सर 1 मिनट के लिए सर सिफारिश करा ली होगी? नहीं सर। हाँ। सर यकीन माने सर, ये सियासतदान चला गया होगा साहब। सियासतदान तो है भी नहीं सर बख्तर में। बकर में सियासतदान सर है वहाँ पर, लेकिन अच्छा, कोई ऐसी लेकिन ये सिफारिश नहीं की। चलो, आई एम ग्लैड। सर तो मेरिट पे सर हमारे साथ SHO साहब मौका सर देखा है, उसके बाद हमारे साथ चल पड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला रिकवरी जो हुई उसमें से डेफिनेटली 50-50 किया होगा आपने? नहीं सर। आधा पुलिस का, आधा आपका? नहीं सर, ये सर हमारी PSO का जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो थी ये रिकवरी, सर उनका ही नुकसान था। हाँ, हमारी कौम का नुकसान था। आई एम ग्लैड। तशरीफ रखिए। तो हमारे कांस्टेबल सफदर अब्बास साहब। हाँ जी, सर सफदर अब्बास का भी इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे साथ कंप्लेनेंट खड़े हैं, वहाँ जाके एक CCTV कैमरे को देखना। IT ब्रांच के हमारे रिजवान यहाँ पर सब रिजवान किधर है जी? रिजवान है जी, सर। हाँ। सारी सर CDRs लेना, उसको इंफॉर्मेशन कन्वे करना। तो ये सर आपका बड़ा सिपाही, important role है। आपका कांस्टेबल, आपका अजीम हीरो सफदर अब्बास, वेल डन जी जनाब। रिजवान साहब, टेक्नोलॉजी सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट जय सर, प्रोबेशनर, मेरिट पे, मेरिट पे सर, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस के तालीम कितनी? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पंजाब पुलिस। तो यहाँ पे क्या सोच के आए भाई पंजाब पुलिस में? यहाँ अगर सर इंजीनियरिंग में जाते तो दफ्तर में बंद हो जाते हाँ। हैं, तो इधर हम फील्ड में भी कर रहे हैं और भरपूर तो टेक्नोलॉजी में आप आगे लेके चल रहे हैं पुलिस को? टेक्नोलॉजी के आपके CPO के जो हमारे IT इनिशिएटिव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% अमल दरामद करते हैं उसके ऊपर। ठीक है। और बच्चों को समझ आ रहा है साथ साथ, मतलब बदर पुराना अफसर है, अपना अहमद पुराना अफसर है, ये तो कहता होगा भाई हमें चाहिए नहीं कंप्यूटर, किनको अंदाजा हो गया? बड़ी जो भी वारदात होती है IT के थ्रू ही ट्रेस होती फेस है। फेस ट्रेस हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी इसके सारे- अलावा क्या आप चाहेंगे कि और आपको मिले? सर हमारे पास एक हमें एक्सेस चाहिए ओनरशिप के लिए, ओनरशिप कि हम ओनरशिप जो लेनी होती है हमें सर अगर खुद एक्सेस मिल जाए। प्रॉपर्टी की? नो सर, जो हमारी सिम नंबर्स की होती है। ओके, ठीक है, वो भी हमें चाहिए, उसके में इंशाल्लाह ताला बात कर डिस्ट्रिक्ट लेते लेवल हैं। पर सर हो जाए हो जाए, हाँ, तो हमारे वो लिए लंबा सर- हो जाता है काम, लेकिन उसमें प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं कि वो लोग जो है ना उसको वो मतलब मिसयूज़ ना करें, तो इट हैज़ टू बी डन एट सम लेवल। तो लीडरशिप ये नहीं है कि आपने 20,000 प्रमोशन दे दी, 5,000 रेगुलर कर दिए, 1,500 बंदे को नौकरी दे दी, नहीं। लीडरशिप है लीडर्स बनाना, और लीडर्स का काम है लीडर्स को मजीद सामने लेकर आना। आपने तो लीडर बन ही जाना था, सर। आपने IG इंशाल्लाह ताला बन जाना है, कोई अमर माने नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारा रिजवान जो है ये लोकल लीडर बने, हमारा बदर लोकल लीडर बने, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? सर इसमें अब रिजवान की सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें IT में सर सारे केसेस भी ट्रेस करना। देन सर गैजेट को जितना यूजफुल तरीके से इसको मैंने इस्तेमाल ई-गैजेट करके क्या है देखा भैया? सर। सर गैजेट हमने जो 1500 से ज़्यादा दुकानें हैं बखर में, उनको गैजेट प्रोवाइड किया हुआ है सॉफ्टवेयर। ई गैजेट है क्या? उसमें सर जो भी ये नहीं कोई मोबाइल- है, ये कोई वो है डब्बा है, सॉफ्टवेयर है सर। सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उसमें वो क्या ये है कि करता सर चोरी के मोबाइल, गुमशुदगी के मोबाइल जब CMS होते हैं या FIR में पोल काम में, वो ऑटोमेटिक गैजेट इसको फैच कर लेता है। जब वो उधर लिहाजा अगर किसी का मोबाइल चोरी हो गया, जी सर, वो पुलिस के पास आ गया, जी सर। ये किसी डेटाबेस में डाल रहे हैं, इसका मतलब आप? ये सर डेटाबेस उसका मेंटेन हो चुका है। हमारे पास 67,000 से ज़्यादा सेल परचेज का डेटा बखर में मेंटेन है। पंजाब में लाखों फ़ोन रोज़ाना दुकानों पर आते हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा दुकानें ई गैजेट के ऊपर हैं, और 40,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम मोबाइल्स को लोगों को वापस कर चुके हैं।
ये ई गैजेट का ई पोस्ट भी यूज़ हो रहा है, ये सर पोस्ट भी यूज़ हो रहा है। अब उसकी जगह हम ज़्यादा क्राइम प्रिवेंशन ऐप क्राइम प्रिवेंशन ऐप पे सारा आपने इकट्ठा कर दिया। नवीद वो क्या है? सर उसमें हमने ये किया कि जब हमें डायरेक्शन मिली कि जो पुलिस के फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स ऑफ पुलिस जो अभी कोर्स भी कर रहे हैं, तो सर हमने उन सबको भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई। उसमें तमाम 52 एप्लीकेशन जो हैं पंजाब पुलिस की सर वो इकट्ठी कर दी गई। हमारे पास सर ख़वातीन आती थी कि जी हरासमेंट का इशू है, हमें एप्लीकेशन लेकर आती थी, तो हम किस तरह से आपको एड्रेस करें, हमें खुद आना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, आप ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इसमें आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी आपको मिलेगी, उसमें आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और हमारा स्टाफ आपको रिस्पॉन्ड करेगा। देन सर 1787 का था, उन्हें ये था सर वहाँ इतनी सादी आवाम है कि वो सर वहाँ से सीधा सीधा फ्रंट डेस्क पे नहीं जा सकती। थाने front वो desk जाएंगे। क्या होता है? सर फ्रंट डेस्क जो हमने बनाए थानों सिप्स के पुलिस स्टेशन हैं जिसमें फ्रंट SIPs एंड और क्या बैक। होता है? सर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हाँ। हमारे सर 6 हैं इस वक्त भक्कर में। और बाकी हम पर 735 पुलिस के थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पे ला रहे हैं। इसका लोगों को क्या फ़ायदा है यार? सर इसका लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहले तो ये होता था कि थाने में जाओ तो SHO भी नहीं अवेलेबल होता था, मुहर्रर जो है वो दूसरी पट्टियाँ पढ़ाता था उन्हें। तो हमने सर SSA और PSA जो अपॉइंट किए वो सादा कपड़ों में बैठे होते हैं। एक तो आवाम जाके बड़ी पुलिस easily स्टेशन उनसे- असिस्टेंट, सीनियर स्टेशन जी सर। असिस्टेंट, जो कि पढ़े लिखे लड़के कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं। अच्छा, अब और सर- वो लोगों को दरखास्त ले लेते हैं, वो दरखास्त ले लेते हैं, उन्हें दरखास्त ई टैग लगा देते हैं, ई टैग लगा देते हैं। देन सर उनको मैसेज आता है कि आपकी दरखास्त रिसीव हो गई मोबाइल नंबर पे, और टाइमर शुरू हो जाता है। टाइमर शुरू हो जाता वो है। वज़ीर आज़म साहब भी देख लेते हैं, जी सर। वो आप भी देख लेते हैं और पर्चा दर्ज हो जी जाता है। सर। और उसके साथ साथ हमने लोगों को उसकी तफ्तीश में उनकी एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि ये आपको हम सवाल पूछेंगे, ये आपने जवाब होंगे, इसके अलावा तंग नहीं करेंगे और ये हम आपके हकूक़ आपको देंगे। और लोगों तक ये बात पहुंची भी है बकर के कि नहीं? सर हमने पहुंचाई है। मैं आपको बताता चलूँ हमारी कुछ चलिए, वीडियोज़ आगे हैं जो कि दिखाइए, सर बैठिए हम। सोशल मीडिया पे 3 मिलियन तक व्यूज़ हैं। अभी एक रिसेंट बकर में? जी सर लास्ट वीक हमने एक अपलोड की है जो सर 1 मिलियन व्यूज़ आज शाम तक या कल तक हो जाएंगे, जो क्राइम स्टोरीज हम बना रहे हैं सर। चलिए ना पॉपुलर। जी सर, आइडिया बहुत किसका चलिए। था? सर, अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। ये आपका ही सर्कल है? ये सर मनकेरा है सर। मनकेरा जो आप हमें यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि आप कहते हैं कि बड़ा रूरल एरिया। हाँ जी। सलीमुल्लाह खान सर, पोस्टेड हयात खान शहीद नाउ। 6 जून को सर मैं एज आ SHO था मनकेरा में सर। हमारे एक चौकीदार थे वहाँ पे, उनका बड़ा सफाकाना तौर पे कत्ल हुआ सर। वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे, 6 बच्चों के बाप थे सर। 15,000 उसकी तनख्वाह थी सर बेचारे की। तो उन कातलों का हमने एट द स्पॉट सर ह्यूमन इंटेलिजेंस IT बेस पे सर हमने आपने ट्रेस किया? ट्रेस किया सर उनको और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा। ब्लाइंड Blind मर्डर, murder, ब्लाइंड मर्डर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई ना कोई लिंक निकल आता है। ब्लाइंड डिकॉइटी रॉबरी जो होती है, जिसके साथ मर्डर हो जाए, वो तो बहुत ही हॉरिबल सीन होता और है। सर वो भी चौकीदार का जिसको हम अपनी फोर्स का हिस्सा हिस्सा मानते हैं। बताते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उन तमाम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हम सलाम पेश करते हैं, उन चौकीदारों को जो कि लोगों के जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। और हम यकीनी बनाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम अपने साथ रजिस्टर भी करें, आपको हमें पता हो आप किस जगह पे हैं, आपकी हम ट्रेनिंग का भी सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक सर ये उनका कंप्लेनेंट जो विक्टिम है उसका भाई है बड़ा सर। हमें अफसोस हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने इसके ऊपर अभी तक इंशाल्लाह पुलिस ने बहुत ताउन किया। और बहुत अच्छी कार्रवाई की है और असली मुल्ज़िम है उन्होंने। आपने मुल्ज़िमों का आपको ज़रा ऊंचा बोलना पड़ेगा कि आपके वो जो बच्चे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या हो रहा है? जो शहीद हो गया उसके बच्चे 6, बस वो हम पाल रहे हैं। सर मैं इनके घर गया था, मैंने जाके हाँ। मुलाकात की थी और वो सर उनका हम एडमिशन भी कराएंगे जितना फाइनेंशियली जिस तरह हमारे अपने बच्चे हम जी सर, कराते हैं बिल्कुल पुलिस हम वालों का, करेंगे। उस तरह हम इंशाअल्लाह ताला करें। तो फिर तो उस शहीद की जो किसी की माल की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे बैठा, तो उसको फिर कोई ना कोई उसका सुकून मिलेगा और कोई ना कोई हमें भी अल्लाह ताला इसका सर जर हमने देगा। कफन दफन का इंतजाम भी करवाया। शाबाश। अच्छा, सर जुल्फ़िकार, सर इनको जो हो सका ना बहुत अच्छी करते मुझे बहुत तावन किया। मुझे अफसोस है फिर भी कि ये हुआ, और लेकिन अल्लाह ताला ने पुलिस की मदद की, आपकी मदद की। जुल्फ़िकार साहब, सर जुल्फ़कार हमारा बहुत ही आप तशरीफ़ रखिए। माहिर तफ्तीशी है सर। अच्छा। इसके पास जो भी तफ्तीश जाए सर हमें पता होता है कि उसमें कन्विक्शन होनी है सर। अच्छा, सर 376 का केस इसने किया, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें सर वहाँ पर सज़ा होगी। फिर सर चोरी के हमारे सर जो स्टेपल क्राइम है बकर का, वो मोस्टली है बर्गलरी, मोटरसाइकिल थेफ्ट। बर्गलरी के केसेस हमने इसको दिए, इसने सर अच्छा बड़ी- नवीद, अगर ये इतना अच्छा तफ्तीशी है तो इसका ये इल्म आगे हम कैसे फैला सकते हैं? सर इसके हम जो हमारे यंग हमारे आईओज़ हैं, हम उनके ट्रेनिंग सेशन रखते हैं और भी हमारे ये जो कर रहा है ट्रेनिंग वाला? जी सर ये ट्रेनिंग कर रहा है। सेकेंडली सर जो एक मतलब हम ट्रेनिंग दे रहा है? ट्रेनिंग देता है सर ये। अच्छा। जो ज़िमनी लिखनी है, किस तरह से लिखनी है, जिस पे कन्विक्शन हो सकती है, क्या क्या एविडेंस उसमें आना चाहिए। तो सर बड़ा माहिर तफ्तीशी है, इसलिए ख़ास तौर पे मैं इसको लेकर आया। कल मैंने रात को इससे बात की कि भाई तुमने आना है और ये बात करनी है। तो बड़ा घबरा रहा था पहले, मैंने कहा कोई हाँ जी, घबराने की सर, ज़रूरत नहीं है सर।
पुलिस वाला और घबरा रहा था। अच्छा, ये वैसे नई बात पता चली, लेकिन ठीक है, लाजिम आता है। पहले एक हमारा गैप सा था, इसको आईजी ऑफिस कहते थे, आईजी ऑफिस है ही नहीं, ये तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है जो कि आपका अपना दफ्तर है। जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे स्टोर था, ये डीएसपी साहब एक स्टोर था मदर साहब, और ये भरा हुआ था चरपाइयों और पुराने कंप्यूटरों से, और उसको हमने अपने ही रिसोर्सेज से एग्जिस्टिंग पैसे जो हुकूमत देती है उससे अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग के लिए और लीडरशिप के लिए इनके लिए एक सेंटर बनाया जहाँ लम्स के लोग आके पढ़ाते हैं। जी जुल्फ़कार, तो कैसे सीख लिया है काम सारा? सर मैंने उधर मुकदमा ट्रेस के 286 वो तो कर दिया, वो बड़ा बहुत किए होंगे। ये बताओ कि ये काम कैसे सीख लिया इतना अच्छा कि इतना बड़ा डीपीओ तुम्हारी तारीफ कर रहा है? सर जी मेहनत से और अपने अफसरान बाला की मदद से जो उनसे सबक हासिल किया। आपने इसको जो याद कराया था इसने अच्छा पढ़ दिया। असल में कैसे पता चला? जी सर, असल में कैसे? अल्लाह ताला की तरफ से है, खुद ब खुद ही पता चल जाता है। सर मेरे जो उस्ताद थे ना वो माशाल्लाह बहुत काबिल थे, अमीर मोहम्मद ऐसे साहब। अमीर मोहम्मद साहब वो किधर है अब? वो सर अभी रिटायर होकर फौत भी हो गए हैं। फौत हो चुके हैं। अगर वो इतने अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने और लोग भी ट्रेन किए, और लोग भी काफ़ी ट्रेन किए हैं सर उन्होंने। तो फिर उनके नाम पे कोई क्लासरूम रखिए। जी सर, हमारे जो इतने बड़े अगर इतने अफसर हैं जिन्होंने आगे इल्म फैलाया है, तो उनके नाम पे कोई ना कोई क्लासरूम, कोई उनकी तस्वीर मिलेगी, मिल जाएगी उनकी तस्वीर मिलके एक पेंसिल स्केच बनवाइए, उसके बाद खूबसूरत सा कोई वहाँ पे उनका लगाइए। तो और आप भी आगे सिखा रहे हैं इंशाल्लाह सर, जो भी तो इनकी भी वहाँ लगाइए, उनकी भी वहाँ लगाइए ताकि अप्रिशिएट हो। वेल डन जी। ये सर एक और मुद्दई है मनकेरा की। केरा का सर एक और केस था सर, इसमें 214 अड्डा है MM रोड पे सर, मियाँ वाली मुल्तान रोड पे सर। ये ड्राइवर से सर, इस कार में 5 बंदे आए हैं सर, इसको यरगमाल बना के फिरदौस हेड है हमारा लइये की बाउंड्री के साथ। वो जो टिपिकल एक तरीका कार है, कोई आपने उन्हें और वो सर वो एक कंटेनर इससे छीन के ले गए हैं 1.5 करोड़ का सर, उसको हमने रिकवर किया है। फॉर्चुनेटली उसमें एक मोबाइल इनका गिर गया था सर, उसी मोबाइल की बेस पे हमने हालात में तो कोई ना कोई मुझे वैसा ट्रेस होता है सर, IT बेस पे। शाबाश। इसमें सर जो इम्पोर्टेंट बात है वो कंटेनर हमने रिकवर किया बलूचिस्तान किला सैफुल्ला से। अच्छा, उधर सलीम खुद गया उसमें, जो सर किला सैफुल्ला में सर अक्यूज अरेस्ट करके लाए हम सर, वो था नोशकी का। और फिर सर लेवीज़ के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई, वहाँ की इंतज़ामिया के साथ हुई क्योंकि लेवीज़ का एरिया था, वो करके हम वापस लाए सर उसको। Well और फिर done. इनको उमैर? सर उमैर एक हमारा कांस्टेबल है सिक्योरिटी ब्रांच का सर। ओह बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी सर। सर ये जो है ना, ये डीजल जो आ रहे होते हैं ना सर, ये टैंक के नीचे छुपा के लाते हैं। शाबाश। ही इज एक्सपर्ट सर, अच्छा, इसको समझ आ जाती है दूर से देख के कि इसके नीचे को गड़बड़ है। ये स्किल है सर इसकी। इस कमरे के नीचे तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कैसे पता चलता है? अल्लाह ताला ने कोई एबिलिटी दी है क्या? सर बस ये बस ही मेहनत करते हैं सर। खड़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये इसमें नई टैंकी बनी हुई है सर। अच्छा, वेल डन। इसका सर जब मैंने इंटरव्यू किया तो इसने बताया कि वो जो गाड़ियाँ हैं सर उनके नीचे कंटेनर लगे होते हैं या कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाया हुआ होता है जिसके अंदर वो लेकर आते हैं। सर इसने 1,40,000 लीटर हमें डीजल रिकवर करवाया। 100 FIR सर जो स्मगलिंग की हैं सर, वो इसने रजिस्टर करवाई हैं सर। तो ये बताइए कि इतना अजीम इसको हमने अब तक दिया क्या है? सर हम इसको CC3 देते हैं, रिवार्ड देते हैं उस पर। तो इसको 1 लाख रुपए इनाम और CC1 के साथ। वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट। जनाब मदर साहब प्रमोट हो गए सर आपके अल्लाह ताला ने आपके महकमे ने आपको दिया, बहुत मुबारक। कितनी सर्विस थी, कितने साल फंसे रहे इंस्पेक्टरी में? सर मैंने 16 साल गुजारे इंस्पेक्टर में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा अगला बैच भी इंशाल्लाह SPs का जी सर। हमारा इरादा है दिसंबर से पहले और इंशाल्लाह DSPs का, और ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया तो मज़ीद हमारे इंशाल्लाह अज़ीज़ हम 22,000 प्रमोशंस के ऊपर जाके पंजाब पुलिस को ठहरा देंगे, और उसके बाद हर इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को पता होगा कि उसका अगला बोर्ड कब होना है सर, जिसकी वजह से मोटिवेशन को फ़र्क पड़ता है। सर बहुत ज़्यादा। नहीं, अपार्ट फ्रॉम के टोर ज़्यादा होता है सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब हमारे ज़िले में आया, इस वक्त हमारे ज़िले में एक भी ऐसा कांस्टेबल नहीं है जो एलिजिबल हो। अब कोर्स हो रहा है सर, हाँ। वो जैसे कोर्स कंप्लीट होगा 12 सीट्स वेकेंट हैं सर। 25 या 23 दिसंबर 2023 तक के तमाम कोर्सेज के साथ क्लियर होता जाएगा, सीटें खाली पड़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पासबान की समरी के बाद जो हमने खुद डिले थोड़ी लेट की थी क्योंकि कोर्सेज नहीं हुए हुए थे, लोग जाते ही नहीं थे, इंशाल्लाह ताला 2024 के दिसंबर तक तमाम कांस्टेबलरी जो कोर्स अपनी बारी से करती जाएगी प्रमोट होता जाएगा। मुझे उम्मीद है नवीद को फ़र्क पड़ा भी होगा सिवाय के टोर वाद गए नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हर कोई एंथुजियास्टिक है कि वो कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाए जिससे उन्हें CC3 नहीं, उन्हें CC1 मिले सर। ठीक है, तो मजहर साहब किसको देख रहे हैं? सर मजहर CIA को देख रहा है, और अच्छा, मजहर सर वहाँ का रेजिडेंट है, इसको हर इलाके का पता है कि कहाँ क्या हो रहा है सर। वेल डन। फौरी अगर हमें कोई क्लू ना मिले, हम मजहर को कहते हैं मजहर ये ट्रेस करो, इसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस सर। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बस नेक नीति से आप काम करते रहें। तो मजहर क्या कैसे सीख लिया काम ये? सर अल्हम्दुलिल्लाह
अगर हमारे ऑफिसर हों और यार वो तो हो गए, बताओ काम कैसे सीख लिया? सर काम ऐसे सीखा है कि सर मुझे हमें अच्छी टीचर्स मिले हैं, अच्छे उस्ताद मिले हैं सर। आई एम ग्लैड। और आप आगे भी सिखा रहे हो कि सर नहीं? सिखा रहे हैं क्योंकि सर। सर बिल्कुल सिखा रहा है, इसने जो लड़के ट्रेन किए। दिखाइए हमारे जो किंग हैं जी। अच्छा सर इस वक्त SHO सदर दरिया खान लगा हुआ है, पहले इंचार्ज CIA था सर। ये इसकी टीम है सर, इरशाद और मज़हर। अच्छा सर, इन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी 2023 को एक ऐसा केस हुआ रॉबरी विद मर्डर जो कि अनट्रेस था 6-7 महीने से। सर इन्होंने उस पर वर्किंग की, ट्रेस के बंदे सर KP के 4 सद्दा से वो बंदे अरेस्ट करके लाए विदाउट एनी बड़ा प्रॉब्लम है आपको ना वहाँ से जी क्रॉस द बॉर्डर होने की वजह से। मुश्किल है पुलिसिंग भक्कर में एज कम्पेयर टू लेट्स से उकाड़ा। सर जो हमारा क्राइम है ना सर, मैं CAE भी मेरा हूँ 7-8 महीने सर। हमारा मोस्टली क्राइम 40% 50% हो के सर DI खान की तरफ जाता है सर। फिर हमें वहाँ अपना रेड वगैरह भी करने पड़ते हैं सर KPK में। पुलिस के साथ ताबून हमारा रहा सर, बहुत ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन है, हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। और हम उसमें नहीं आते कि हम एक कॉरेस्पॉन्डेंस करें, देन वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने फाइल के लिए मेंटेन की होती है। लेकिन हमारी बहुत अच्छी तो ये हमारे सिविलियन कौन है जी? सर ये दोनों उसके कंप्लेनेंट हैं सर। मर्डर का हमारा मुद्दई है सर। आई एम सॉरी आपके लॉस हुआ और रॉबरी भी मर्डर था हमारा सर, उसका ये इनके वालिद कत्ल हुए थे सर। पुलिस ने जो कारकर्दगी दिखाई उसमें खराबियाँ क्या क्या थी? कोई खराबी नहीं, वालद मेरा बाहर सुता है, लागे 16 साल का बच्चा सुता है मेरा। वो 3:30 का टाइम आ तो उन्हें आके मारे छुरा जो इतने वालद दे ते चीख निकली। मैं आया निकलिया बाहर, मैं 1-1 ते फिर फोन किया 4-4:30 इन्होंने दरिए किया, घंटे का सफ़र है, अद्धे घंटे पहुँचाए साढ़े को आन के इन्होंने जी उससे वाले बंदा घंटे के फड़ लिया। ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मुझे इन बातों से लगता है कोई फर्क पड़ा हुआ है, रिस्पांस बेहतर है। बेसिकली ये ब्लाइंड मर्डर था और हमने वहीं मौके पे जाके 2 से 3 घंटे के अंदर हाँ जी ट्रेस किया और बंदा भी पकड़ा सर। बच्चा भी मेरा इन्होंने खड़िया दाखिल करता, अब खर्चा भी सारा इन्होंने आप किया वालद दा। बहुत शुक्रिया। इनका रॉबरी मर्डर DI खान से आ रहे थे, दरिया खान इनका चचा सर उसमें कत्ल हुआ है। उसकी दुकान थी दूध दही की सर DI खान में। रात के 10 बजे 31/12/22 को सर इंसिडेंट हुआ है सर। 3 बंदों ने इनको रोका है, एक बंदे ने इसके सर में डंडा मारा, ये बाइक चला रहा था सर, ये नीचे गिर गया सर। वो जो पीछे वाला जवान था वो अच्छा खासा मजबूत इंसान था सर, उसने एक बंदे को पकड़ लिया, काबू कर लिया सर। जब उसने काबू कर लिया तो फिर 7 बजे अच्छा अब वो शहीद हो गया, वो फौत हो गया, वो जो है इस दुनिया से चला गया। सर हमारा एक वो लॉस नहीं हुआ, उसकी मतलब जो परेशानी थी ना, वो दादा अबू को ना इतनी वो डिप्रेशन में चले गए कि वो 2 महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ जो मेंटली तौर पर अभी तक डिस्टर्ब है। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। अब ये है वो मैसेज कि अगर मुद्दई और पुलिस का ताउन और कनेक्शन रहेगा तो कैसे वारदात के ट्रेस होने में मदद मिलती है। तो बहुत शुक्रिया, आप बैठिए, तशरीफ रखिए जनाब। ये भी आपकी पुलिस फोर्स आई हुई है, ये भी आई हुई है। बकर तो पूरा इधर आ गया, पीछे है कोई सही वहाँ पे? सर पीछे हमारे इधर 4 SHO हैं, वहाँ 8 SHOs भी मौजूद हैं सर। बहुत और हमारे 4 बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं सर। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करेगा जी। वही साहब यार, मैं डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर। यस सर। अच्छा तालीम सर IR में मास्टर किया। IR में मास्टर, इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर, पुलिसिंग ये क्या ताल्लुक है भाई? वो इसका जवाब ये है कि जनाब बड़ा एजुकेटेड लड़का है सर। नहीं, इसका जवाब ये इसको देना चाहिए कि जनाब जो MBBS डॉक्टरी का पुलिस है वही IR। अच्छा तो सर इसको SHO हमने इसलिए लगाया कि इसका जब ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा तो सिर्फ ये नहीं कि अभी ये क्योंकि ट्रेनिंग पे गया था वापस आया। अच्छा सर, पीछे इसने ब्लाइंड मर्डर्स ट्रेस किए, ऐसे बड़े गैंग्स को अरेस्ट किया जिनको सर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था हमारी कारकर्दगी पर। इसने अरेस्ट करके उनको सर ना सिर्फ ट्रेस किया, रिकवरीज कराई, लोगों को दी, ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया। और इसी के एक केस में सर डबल पेनल्टी हुई है सर, डेथ पेनल्टी सर। अच्छा कैसा लग रहा है पुलिस में आके? सर बहुत अच्छा सर। जो पहले स्टूडेंट के तौर पे नाके पे पुलिस रोकती थी तो दिल से कोई बददुआई निकलती होगी पुलिस के लिए सर? बिल्कुल वो एक। और अब जो पुलिस के लिए रोकते हैं बाप आके तो लोग क्या कहते होंगे हमारे बारे में, उसको कैसे दूर करना है? सर देखें कि जो रवैयों का फ़र्क था ना सर, वो सर एक बिहेवियर की वजह से ही हमें बुरा भला कहा जाता है। अब वही बिहेवियर जब हमारा चेंज हुआ है सर, हम फ्रेंडली हुए, मान लिया तो लेकिन इसको वो गैप जो आज नाके पे लाहौर में, रहीम यार खान में, बकर में, मियाँ वाली में हम किसी को नाके पे रोकते हैं तो हम कैसे ये गैप को दूर करें और कैसे लोगों तक पहुँचाएं? एक तो सोशल मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए पुलिस को? पुलिस के लिए आपका क्या पैगाम होगा? सर पुलिस के लिए यही पैगाम है कि जब भी हम किसी से को रोके, एक तो उस रिस्पेक्ट के साथ रोकें, उनसे बात करें। अगर किसी का इशू है तो वो हम आराम से बैठ के सुन लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम हमसे और हम आवाम से हैं।
कि हमारे अंदर दूरियां अब दूरियां होनी चाहिए, आपका बिल्कुल सही ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए जी। हमारे हिदायत सर इसकी टीम का भी हिस्सा है और हिदायत की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये इसको लाने का इधर मकसद ये था कि सर 25 बाइक्स इस अकेले ने रिकवर करवा के हमें दी और वो हमने सर आगे आवाम के हवाले किया। वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट। तो ये क्या था, किसी एक जगह से CIA में था सर और इसने डिफरेंट जैसे सर इसकी आंखों से पता चल रहा है कि माशाल्लाह इज अ ब्रिलियंट मैन। ये सर तनवीर ट्रैफिक वगैरह वहाँ है जी सर है। अच्छा, तनवीर ने क्या कारनामा किया? स्मार्ट मैन माशाल्लाह। तनवीर जो है हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसका फेस तनवीर है। जितनी अफसर हमने वहाँ पर तब्दीली लेकर आए, अपने ऑफिस को बेहतर किया, नए ड्राइविंग स्कूल बनाए, नए PKM में जो लड़के थे उनको ट्रेनिंग दी, सेट के जो हमारा पुलिस खिदमत मरकज ट्रैफिक लाइसेंसिंग 700 600 700% अल्हम्दुलिल्लाह हमने बढ़ाई है जी सर। तो बकर में क्या सूरत है? लाइसेंसिंग 40,000 से ऊपर जा रहे हैं प्लस में सर। और तकरीबन यानी हमने वो जो हमारे परसेंटेज की उस दिन मीटिंग थी, तो कितने परसेंटेज आपका ऊपर गया है पहले से? सर इस वाली में 600 के अबव 600 के अबव है ना, 600% यानी कि हमारा जो है वो बढ़ा था। 500 से नीचे तो कोई भी नहीं था क्योंकि ना पूरे पंजाब में। ये हमने आपको टेस्ट करने के बाद 24/7 बड़े शहरों में 2 शिफ्टों में 6 दिन, छोटे शहरों में फैसिलिटी दी है। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अभी सर हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो उसको चेंज किया सर हमने। लाइसेंस ब्रांच को और ड्राइविंग स्कूल को उसको बड़ा ड्राइविंग स्कूल भी किया। अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए कि सच्ची मैं जब आया तो बहुत सिफारिश थी ट्रैफिक लाइसेंस की, मैं CTO भी रहा हूँ। मेरे पास को पिछले 6 महीने से यकीन करें एक भी सिफारिश नहीं आई। आपके पास कितनी आ रही है? सर वो हमने इतनी परसेंटेज बढ़ा दी है कि हम बंदे ढूंढ के लाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप आउटरीच प्रोग्राम के जरिए जा रहे हैं। अब सर उसमें जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हमने स्टार्ट किए, पुलिस वॉलंटियर स्टार्ट किए, जब हमने उनको बताया कि इतना ईजी प्रोसेस है कि आप वहाँ पर जाएँ, आप तो लोग पुलिस को देख के डरते थे, वो खौफ ख़त्म हो गया सर। जैसे सर आप वहीद से पूछ रहे थे कि क्या करें हम नाके पे, तो हमने उन लड़कों को भी ये बताया कि आपने जाके मैसेज देना है कि पुलिस आपके लिए खड़ी है, आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, और ये जो नाकाबंदी की जा रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए की जा रही है जो कि माशरे में शर फैलाते हैं, बदअमनी फैलाते हैं। तो सर उससे बहुत ज़्यादा गैर पहला तरीका है कि अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू कर दें। अच्छा ये बताइए कि सिफारिश आ रही है? सवाल ये था नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं आ रही। सिर्फ सर वो लोग आते हैं हमारे पास जिन्होंने कंडोन कराना होता है पीरियड, वो भी वो वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको सहूलत वैसे भी ऑनलाइन देने जा रहे हैं। हमारी असम्बली जा रही है इंशाल्लाह ताला। बाहर वाले पाकिस्तान के लाइसेंस जो है बनवाने के लिए, जिनके पास बाहर लाइसेंस है, ऑनलाइन हासिल करेंगे। हमने जो डाउनलोडेबल लाइसेंस बनाया, 25 लाख से ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम के ऊपर उस गैप को, जो कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और नंबर ऑफ़ ट्रैफिक लाइसेंस होल्डर्स का था, उसको ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि हमने अरबों रुपया डाला है जो कि हुकूमत पंजाब के ख़जाने में जा रहा है, जिसके ज़रिए हुकूमत पंजाब सड़कें बना रही है और चीज़ को मेंटेन कर रही है। वेल डन, शाबाश। लेडी पुलिस, बकर में लेडी पुलिस है जी सर। हमारे यहाँ 70 स्ट्रेंथ है सर लेडी पुलिस की। सीनियर मोस्ट ऑफिसर जी सर, सीनियर मोस्ट फरिया है। आप दोनों भी आ जाएँ सर। फरिया जो है पहले हमारी SHO भी रही, SHO हैदराबाद। उस वक्त इसने सर डकैती के केस को ट्रेस किया, रिकवरी कराई और उनको हैंड ओवर की। अब जो सर जो टास्क है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। हमारी जो खुली कचहरी हम करते हैं सर, उसमें जो पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स का गैप था वो ख़त्म हुआ सर। अब तक ये तकरीबन 3,500 कंप्लेनेंट्स को सुन चुकी है, उनके मसाइल हल करा चुकी है, उनकी FIRs उससे ज़रिए रजिस्टर होती हैं। जेंडर इक्वालिटी में इस बैच में जो 49th कॉमन का PSP का बैच इस वक्त पंजाब में आया है, 17 में से 7 लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं। और हमारी तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स भी अब लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं और वंडरफुल काम कर रही हैं। हमारी SHO लेडीज़ हैं। 1900 के करीब बच्चियों ने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स की USIP से चूक में ट्रेनिंग की। हमने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपके पास भी शायद कोई नई बच्चियों में से आई और 800 बच्चियाँ वहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कि वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग है। मैं महबूब लिल्ला साहब को बहुत ज़्यादा शाबाश है। और सब इंस्पेक्टर्स भी डायरेक्ट हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन से बच्चियाँ आ रही हैं। आप किस रैंक पे आई थी? किस तरह आ गई थी? कुछ सिफारिश थी आपके पास? नहीं सर, मेरिट पे। नहीं, आपकी तो आवाज़, एक तो आप बोल आहिस्ता रही हैं, ऊपर से आपने नकाब पहना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो किसकी सिफारिश थी? सब मेरिट पे आई हैं, कोई सिफारिश नहीं थी। बगैर सिफारिश के पुलिस में कैसे लोग आ जाते हैं? मेहनत करके। अच्छा, तालीम कितनी थी? अब पंजाब पुलिस में मेरिट पे भर्ती हो रही है? सर बिल्कुल मेरिट पे हो रही है। मैंने इनके सर फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। इसके फादर जो हैं सर वो DC ऑफिस में थे, म्यूनसिपल कमेटी में नायब कासिद थे। इसकी सिस्टर सर हेड कांस्टेबल है। माशा, आप ये बताइए कि उसने पेपर बता दिया होगा ना इसको, हेड कांस्टेबल, लेकिन पेपर तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया। बेटी ये बताइए मेरा बेटा कि ये जो तालीम कितनी थी आपकी? मास्टर्स। एक सरकारी मुलाजिम जो कि मेहनत का शय अलकासिबु हबीबुल्लाह
एक मेहनत कश ने अपनी बच्ची को सब इंस्पेक्टर बनाया मास्टर्स करा के। ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ये है शाबाश आपके वालिद को। उनका क्या नाम है? अब्दुल गफूर साहब, वेल डन, आपका शुक्रिया कि अपने बच्चियों को पढ़ाया और फिर उनको पुलिस के महकमे में आने दिया। तो यहाँ तो बहुत तंग किया होगा लोगों ने, पुलिस वाले तो बड़े बदतमीज़ हैं। नहीं सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, पुलिस वालों ने तंग कितना किया, मजाक उड़ाते होंगे, लड़की आ गई, ये आ गया। नहीं सर, इस तरह का कोई नहीं। शुरू में मुश्किल होती है जब बंदे को काम नहीं पता होता। जैसे नहीं, वो तो काम नहीं पता होता ना, वो तो हमें भी नहीं पता होता था। ये बताइए कि और पुलिस में रोज़ बंदा कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है, कांस्टेबल से भी सीख लेता है। पुलिस की नौकरी ऐसी है, ये नहीं कि आईजी को सब कुछ आता होगा, आईजी को भी पूछना पड़ता है लोगों से, और नई से नई जिद्दत टेक्नोलॉजी में आती है। हैरेसमेंट के हवाले से आपको कितना हरासा किया जाता है? सर नहीं, पर प्लेस पे हमें बिल्कुल क्यों जी, इस तरह का ये तो प्लेस छुपा रही है। मरियम बताओ, हरासमेंट पुलिस वाले करते हैं? नो सर। घर में कोई माशरे में इज्जत बढ़ी? जी सर, बिल्कुल। जी शुमाइला, जी सर। कोई हरासा किया जाता है? नो सर। अच्छा, तो ये बताइए कि इसको अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे? सर हमारे पास जो पुलिस की अगर कंप्लेंट आती है नहीं, मतलब हमारी बेटी को कोई हमारा लेट्स से मेल पुलिस ऑफिसर खुदा न खास्ता हरासा करे तो हमारी क्या पॉलिसी होगी? सर उसमें हमारा ये होता है कि हम फौरी तौर पर इंक्वायरी करते हैं, उनको बुला के सारी चीज़ें चेक करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। बड़ा इजीली सर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मैंने इनको देखा, कुछ लड़कियां मेरे पास आई भी, उन्होंने कहा कि सर ये हमारे इशूज़ हैं, एनोनिमस कंप्लेंट्स आई, हमने उस पर इंक्वायरी की, उन लड़कों को इंटरव्यू किया, फिर हम लाज़िम बात है कि जहाँ इंट्रैक्शन होगी वहाँ, क्योंकि उन लड़कों ने भी शायद कभी लड़की को नहीं देखा होगा तो ज़िंदगी में घर वालियों के अलावा। ये बताओ फरिया बेटे, ये बताओ कि बाकी बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहोगी पुलिस के बारे में, जो आना भी चाहे, और बाकी बेटियाँ जो हमारी ये प्रोग्राम देख रही हैं और बक्कर की ख़ास तौर पर, जो भी आप कहना चाहो, ओवर टू यू। उनके लिए यही मैसेज है कि वो पुलिस में आए। यहाँ उनकी अपनी भी सिक्योरिटी है, हम सेफ फील करते हैं जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे सिविल में लेडीज़ जाती हैं, उनको ज़्यादा हरासमेंट फेस करना पड़ती है। हम यूनिफॉर्म में होते हैं, हम सिक्योर होते हैं, तो जैसे हम दूसरों को भी फैसिलिटेट करते हैं, जितनी भी लेडीज़ हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं, अप्रोच करती है कि हमारा कोई इशू है। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आप लोग आती हो और कंप्लेंट्स में आती हो तो लड़कियां आपसे बेहतर इजी बात कर लेती होंगी अगर कोई ज़ाती मसला है, कोई लड़का तंग कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू बदर बैठा हो या नवीद बैठा हो, यानी लड़कियों को कम्युनिकेशन में इजी होता है आपसे? जी सर, बिल्कुल। फीमेल्स बैठी हों तो कोई भी फीमेल है, कोई इशू होता है तो आके आसानी से हमसे। तो ये मरियम क्या काम करती है और शुमाइला? सर मरियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। हमारी जितनी पुलिस लेडी कांस्टेबल्स थी सर, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमें बाइक चलानी सीखनी है। अच्छा जी। तो हमने सर फिर ढूंढा कि कौन है ऐसी लड़की जिसको बाइक चलानी आती है। तो और आपको आती थी? जी सर, मरियम ने ना सिर्फ हमारे इधर बल्कि सर सिहाला में भी ट्रेनिंग कराई और लड़कियाँ वो हमारी बाइक पे आ रही हैं सर। वेल डन। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इस बजट में 3 करोड़ रुपए की स्कूटीज़ जो कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं, फीडबैक फैसलाबाद में हम वहाँ गए थे और वो हमने देनी है, लेकिन वो घर से यहाँ आने के लिए नहीं, क्राइम फाइटिंग के लिए होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो चला लेंगी लड़कियाँ? जी सर, इंशाल्लाह। क्यों जी, आप भी चला लेंगी? अच्छा, हमने जब ये शुरू किया ना यहाँ पे ट्रैफिक में, तो शुरू में लड़कियाँ गिरी, उनके फ्रैक्चर्स भी हुए, लेकिन वो डरी नहीं, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फोर्स के साथ। तो जब आप मोटरसाइकिल चलाती हैं तो लोग तो पीछे लगा देते होंगे मोटरसाइकिल, फिर आप व्हीली मार के जाती होंगी? हाँ नो सर, अगर हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ तो किसी की इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो हमारे तरफ। हाँ, अगर यूनिफॉर्म पहना हुआ नहीं है तो फिर पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता है? सर पुलिस का फ़र्ज़ है कि हम उन तक अप्रोच करें ताकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जी सर, शुमाइला जो है, जिस तरह सर हमारे पास उमैर था, उस तरह शुमाइला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर। इसने जो हनी ट्रैप के केसेस थे उसमें हमने इसको। हनी ट्रैप क्या होता है? सर हनी ट्रैप इस तरह से कि जितने सर वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन डैन बने, उन्होंने इस तरह से किया कि सर जो यूथ थी हमारी, उनको कॉल करके फीमेल्स की आवाज़ में और कॉल किया, और अक्सर सॉफ्टवेयर से भी चेंज कर लेते हैं। जी सर, वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, डिटेन कर लिया, फिर सर उनके पेरेंट्स से 5 लाख रुपए मांगे। अगवा बरैत तबाह का एक नया तरीका था, नया तरीका। तो उसमें सर फिर शुमाइला की हमें बड़ी मदद मिली, हमने इसको यूज़ किया। ये खुद वहाँ जाती थी, उन लोगों से बात करती थी कि मैं फ़ीमेल उसकी सिस्टर। डर नहीं लगता था? नहीं सर, डर नहीं लगता। नहीं, डर लगता है तो बता दो, ऊंची आवाज़ में बताओ ताकि मैं। सर डर नहीं लगता। अच्छा, फिर सर नारकोटिक्स इसने रिकवर कराने में हमारी बड़ी हेल्प की। इसी किस्म के केसेस में जो नारकोटिक्स के अगेंस्ट हमने कैंपेन चलाई, उसमें शुमाइला का बड़ा इंपॉर्टेंट। देन सर हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा इशू है कि जैसे मैंने बताया था सर, इब्राहिम बॉर्डर है तो स्मगलिंग होती थी गंदम की। उसमें सर जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया थी, उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया कि आपकी ये जो फीमेल्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ये सर हमारे सबसे जो हैवी थाने वहाँ दोनों ड्यूटी करती हैं। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। और आप मरियम, शुमाइला, फरीहा, ये पुलिस की नहीं, इस कौम की बेटियां हैं, ये आपकी औलाद हैं, ये आपकी हीरोज़ हैं। और इस तरह की हमारी हज़ारों लेडी पुलिस कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक पंजाब पुलिस की नहीं,
पंजाब की ऑफिसर्स हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। नवीद आइए बताइए, नवीद ये बताइए जी सर कि बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम रह गए होंगे सर, ये दूर, हाँ इनके बारे में बताइए। हाँ सर ये सिकंदर नकवी साहब हैं, ये राना आफ्ताब साहब हैं। सर जैसे मैंने बताया कि अच्छा सर वहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ही ज़्यादा थी सर। 2001 से ब्लास्ट होना स्टार्ट हुए और ये सर चीज़ें डिटेरियोरेट होती कोटला जाम के इंसिडेंट तक गई, जहाँ पर सर मल्टीपल मर्डर हुए, बल्कि इन 10, 20 इस तरह से मर्डर होना शुरू हुए। सर ये दोनों वो हीरो हैं हमारे जो उस वक्त यंग थे, आज हमारे साथ इस तरह बैठे हुए। पीस कमेटी है हमारी सर, उसमें फिर एक कोर कमेटी है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। सिकंदर नकवी साहब पहले तशी को रिप्रेजेंट करते हैं, राना आफ्ताब साहब पहले सुन्नत। वाह, इंटर सेक्ट हारमोनी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा। मातातों के साथ। और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा कि बकर ने जिद्दत पैदा की कि हमारे पीस कमेटी के और वो हीरोज उनको लेकर आ गए जो कि एक अमेजिंग किस्म का काम कर रहे हैं। ये सर एक मैं गुजारिश करूँ, जो मर्जी कहें, ये अब ये रिकवरी जो DPO साहब और हमारे तमाम जितने भी यहाँ लेके आए, ये फंक्शन हमारे बखर में कई दफ़ा DPO साहब कर चुके हैं पहले पुलिस लाइन में। तो DPO साहब ने हमें जब इसका बताया, हमने खुद ख्वाहिश की कि चलो इस बहाने हम IG साहब मुझसे जो मर्जी मिल रहे, मैं तो एक खाक नशीन सा आदमी हूँ सर। हमारी कोशिश थी कि जब आप आएंगे तो वहाँ पे देखते हैं जी, हमें बड़ी ख्वाहिश हमारी। नहीं जब मर्जी आए, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वो तस्वीरें खींचना। ये रवैया आपने मतातों के साथ, अपने अफसरों के साथ जो है जी, ये पुलिस का महकमा है इनकी वजह से बड़ी में। तो ये बताइए कि आप तरह इनकी हौसला अफजाई की है जी, ये इनका हक बनता है जी। नहीं, इनका हक बनता है। ये बताइए कि कितना को मुश्किल काम है ये पीस कमेटी वाला? ये बहुत मुश्किल काम है जी सर। इन्होंने ये एक मिनट सॉरी, इंतज़ामिया, पुलिस अफसर या DC, इनके तावन के बगैर ये नामुमकिन है हमारी कामयाबी। सर मैं ये बता रहा था कि जब मैंने वहाँ पर चार्ज लिया तो मुझे सारे ऑफिसर्स फ़ोन करते थे, वो कहते थे यार मुहर्रम ज़रा संभल के गुजारना, बड़ा ट्रिकी है, बड़ा ट्रिकी है। हमने सर इनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स की, इन्होंने सर 95 मसले खुद ही हल कर लिए। 5% इशू होगा कोई ऐसा हमारी तरफ। नकवी साहब सर, ये दोनों सर ये समझ लें कि एक आजकल तो वैसे भी नकवियों की हुकूमत है, ज़रा डर के रहना चाहिए। सर एक जान दो काले बहेंगे। अच्छा जी, प्लीज़ प्लीज़ इधर आइएगा ताकि आप ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा। महफिल है मैं इस वक्त समझता हूँ कि आपने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपने कहा कि पुलिस की नफरी कम है, मैंने फ़ौरन सोचा अगर नीयत नेक हो, लगन सच्ची हो ना, तो आदमी कच्चे घड़े पर तैरने का रिस्क भी ले सकता है, और लेने का अंजाम ये है जो नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि हमारे पुलिस के साथ आप लोगों का जो अमन कमेटीज़ का ताउन है, और हम थैंकफुल कि आपने इतना इंपॉर्टेंट, और हमारे उलमा कराम और हमारे ओपिनियन लीडर्स मुकामी हीरोज़ हैं, ये जो काम कितना को मुश्किल काम है ये या आसान सा काम है? ये ऐसे देखिए बखर के, अगर आप हमसे बेहतर जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट साथ लग रहे हैं, जंग जल रहा था बखरपुर में था, तो कैसे कि वहाँ दहशत गर्दी हुई है। हाँ, लेकिन आपस में नहीं लड़े। जी सर, आपस में दुश्मन वहाँ नाकाम हुआ कि 13 लाशें हमारे पास रखी हुई हैं कज़न में, और हमने उस तरफ से भेज दिया जहाँ शहर में ना आए। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट। माहौल हमने सबसे पहले उस पर मेहनत की, हमारे बड़ों ने की पहले। वो दुनिया से चले गए, हमने उनका मिशन लेके इनके वाले मेरे बड़े भाई दुश्मन की उस पॉलिसी को नाकाम किया जो वो चाहता था कि ये वार डोर टू डोर लबनान बन जाए बकर। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बतौर जो फील्ड अफसर है ना सर, ये इधर आ मुहर्रम जाओ में 10 दिनों में हम इनको रात को 2 बजे भी जगाए ना सर, तो ये जाके हमारे पास पहुँचाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बैठिए, तशरीफ रखिए। ये बताइए कि कौन कौन से ऑफिसर्स आपके जहन में भी आएंगे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जो हम क्योंकि सबको नहीं ला सकते। जी सर। जिनका नाम आप लेना चाहें, हमारे DSP साहबान, किसी का नाम सर? हमारे सारे DSP बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपनी ड्यूटी, सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है जो यहाँ नहीं है? DSP दरिया खान है। दरिया खान ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया सर, आपसे रिवार्ड भी लिया उन्होंने सर। लॉ एंड ऑर्डर जब 9 मई को बना, उसके अलावा जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं सर, वो बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं जैसे एक दीवार उनके सामने, और जो डायरेक्शन दी जाए सर उसकी कंप्लायंस करते हैं। उनके साथ ही सर उनकी टीम भी सही है, जो SHO सदर दरिया खान यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम लेकर आए, उन्हें और टास्किंग की थी लाजिम बात है। और इसके अलावा SHO साहबान जो आपके जहन में आते हैं? सर SHO सिटी हमारा भक्कर जो है सर, वो बहुत तरीके से बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा है अपना। पहले हमने उसे झंडा वाला लगाया था, अब हम उसको सिटी में लेकर आए, क्योंकि जैसे मैंने सर पहले सबमिट किया था कि हमारे यहाँ जो वारदात है उसको वो समझता है और उनको ट्रेस करता है सर। इसके अलावा हमारे को SHO साहबान सर एकदम जहन में आता है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त लड़का है। सर 2 SHOs हैं जो अभी हमने इंटरव्यू करके लगाए, फर्स्ट चांस उनको दिया। दोनों ने सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, जिसमें SHO दुल्ले वाला इंस्पेक्टर शबीर है सर,
उसने गैंग ट्रेस किए। इस किस्म के गैंग जो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ सर जो रेंज कह लें उधर वारदातें करते थे, उनको अरेस्ट किया और सर बहुत ही जल्द हम उनकी रिकवरी जो है वो कंप्लेनेंट्स को देने वाले हैं। इसी तरह SHO जंडा वाला, पहले हमने उसको दुल्ले वाला लगाया, अब हमने उसको जंडा वाला भेजा है। वो भी सर फर्स्ट टाइम अपनी सेकंड आपके दफ्तरी अमले में जो ऐसा बंदा जो आपका यार ये बंदा दफ्तर सॉरी या ये बंदे या ये ख्वातीन जिनके सर के ऊपर दफ्तर चल रहा है? सर हमारे दफ्तरी अमले में इलियास हमारा नायब रीडर है, उसको भी हम लेकर आए थे, लेकिन हमने उसको कहा अटेंडेंस वगैरह मार्क करे। वो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी वो कंप्लीट एक रीडर है और सर आने वाले दिनों में जब वो ASI प्रमोट हो जाएगा एक बेहतरीन तफ्तीशी होगा सर। अच्छा, और इसके अलावा आप किसी बंदे का जो नाम लेना चाहें जो जिसने भक्कर पुलिस के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी सेंस में किया हो? सर हमारे जो PRO हैं उन्होंने सर कुछ वहाँ के लोकल जो मल्टीमीडिया चैनल्स हैं उनके साथ मिल के ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं कि हमें ये फील नहीं होता कि ये किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने बनाई हैं। वो इतनी सर वायरल हुई हैं कि 1 मिलियन तक सर उसके व्यूज़ आ चुके हैं। और भक्कर जैसी जगह पे? जी सर, भक्कर जैसी जगह पे। और भक्कर को सर, भक्कर का कई लोगों को नाम लो तो उन्हें पता भी नहीं होता। अभी मैं अपने घर पे पीछे बताता हूँ तो कहते हैं ये कहाँ पर है। तो सर उनकी वीडियो वायरल होने की वजह से ना सिर्फ हमारी फोर्स को रिकग्निशन मिली, जो हमने क्राइम स्टोरीज़ की सर उसमें जो सक्सेस स्टोरीज़ थी हमारी, वो लोगों को पता चली, आवाम को पता चला कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। नवीद, ये जो सीनियर अफसर होते हैं आप जैसे कई ज़िले कर चुके होते हैं, बाज़ वो अच्छा काम करने की वजह से फंस जाते हैं। अब आपको मुश्किल से मुश्किल जगह पे फेंकी जा रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे आपके साथ? हम सर बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं है। सर ये यूनिफॉर्म जिस दिन मैंने पहना था सर, नहीं, अब देखिए ना, पहले आपको मियाँ वाली में आग में झोंक दिया, फिर हमने भक्कर में आपको आग में झोंक दिया, फायरिंग, असलहा, ये सारा कुछ। तो ये तो नहीं आपको लगता जी मुझे साहिवाल लगाए मैं बड़ा ज़रा आसानी से काम करूं? सर मेरी कोशिश होती है कि जहां जाऊं वहां पर ऐसा काम करूं कि लोग ये याद करें कि यहाँ पर DPO जो रहे थे उन्होंने अपनी पुलिस को बड़ा फैसिलिटेट किया था, प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग हुई थी, मैक्सिमम केसेस चालान हुए थे, रिकवरीज हुई थी, जो टारगेट्स थे, जो चैलेंजेस थे वो बड़े ही मफामत के साथ, जैसे पीस कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे सर, उनके साथ मिल के हमने हल किया था। नवीद वो ऑफिसर है जिसको कहीं किसी और ज़िले में प्रॉब्लम पड़ती है तो हम कहते हैं इसकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि भक्कर में ये करते रहेंगे, ये उस ज़िले में जाए दहशतगर्दी को रोने का ख़तरा हो गया है, उधर जाए ज़्यादा वारदात हो गई है, उधर जाए लॉ एंड ऑर्डर हो गया है, और बस जब मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ तो समहाउ पता नहीं सड़कों की क्या हालत है, ये वहाँ पहुँचा होता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो मेजर क्राइम है, चाहे वो दहशतगर्दी का चैलेंज है, ही इज़ ऑलवेज देयर। और वो वहाँ जाके इंतहाई मेहनत के साथ काम करता है। पुलिस का ऑफिसर नहीं है, पंजाब का ऑफिसर है, आपका ऑफिसर है, सिर्फ पुलिस का हीरो नहीं है, आपका हीरो है। तो आइए इसका मैसेज हम लोगों तक पहुँचाएँ, और इसका मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे नवीद, आखिरी बात कि जिसके बाद हम कह सकें कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान? सर मैं पंजाब के अवाम को इस फोरम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो पुलिस है ये आपकी जान, माल और इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। आज जो IG साहब के ऑफिस में हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, उस टीम में ना सिर्फ हमारे पुलिस ऑफिशल्स बल्कि हमारे पीस कमेटी के भी मेंबर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस भी हमारी यहाँ पर मौजूद है। ये वो पुलिस है जिसने फेस ऑफ पुलिसिंग को चेंज किया है, फ्रेंडली पुलिस का जो इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त चल रहा है, वॉलंटियर्स ऑफ पुलिस का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। ये सारे काम इसलिए किए गए हैं कि ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान फासला कम हो। ये पुलिस आपकी खिदमत के लिए राउंड द क्लॉक हाजिर है। जैसे मैं पहले भी अपने कई फोरम्स पे ये बात कर चुका हूँ कि 24/7 जब भी आपका कोई बच्चा भी 15 का कॉल करेगा तो हमारी पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। हम ये इंश्योर करेंगे पूरे पंजाब में कि हमारी पुलिसिंग इस लेवल की हो कि कंप्लेनेंट हमसे मुतमईन हो, उनकी टाइमली FIR दर्ज हो और प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस ट्रेस हों, और हमारी जो चलानिंग है सर वो 90% तक हमारी पुलिस की है। और मैं कोशिश करूंगा कि यही मैसेज हमारा जाए कि तमाम लोगों के केसेस हम मेरिट पे चलान करेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। सर हम वर्दी वाले आप में से हैं और आप हैं, और आप ही हमारी सीटों के ऊपर आपके बैठते हैं, और आप ही की औलाद की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि सीटें उनके लिए छोड़ देंगे जब वो इंशाअल्लाह ताला मुकाबलों के इम्तिहान मेरिट पर पास करके पुलिस में आएंगे। और ये आपके बच्चे हैं जो आपने देखे, ये पाकिस्तान का बेटा है जो आपके सामने बैठा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर हो।